सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। आज हमारे साथ हैं जयप्रकाश बोधाचार्य और बलवीर सिंह बौद्ध। और हमारा सवाल है उनसे कि हमारे लोग जो मूल निवासी लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में होने के साथ साथ और समाज में प्रतिष्ठित जीवन जीने के साथ साथ उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी क्या समस्याएं हैं कि उनको बुद्धिज्म की ओर जाना पड़ रहा है। तो प्लीज़ सर बताइए। धन्यवाद सर। देखिए, आज ये संविधान की देन है जो हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर के IAS बने हैं, IPCS बने हैं, मास्टर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने हैं। और ये सिर्फ है तो देन है बाबा साहब की, संविधान की। संविधान अगर हमें अधिकार नहीं दिलाता तो शायद है कि हम नौकरियों से हमारे समाज के लोग वंचित रह जाते। और रही बात ये कि भाई जो हमारे समाज के लोग नौकरियां करते हैं, नौकरियों के साथ साथ रिटायरमेंट हो जाते हैं, वो प्रतिष्ठा चाहते हैं कि समाज में रह करके मुझे अपना कुछ नाम भी कमाना है। और उनको समाज का दुख दर्द भी है इस बात का कि भाई जब हमने नौकरी करी तो हमारा समाज के जो युवा पीढ़ी लोग हैं वो भी इस स्तर पर आने चाहिए। तो वो लोग चाहे वो अपने धर्म की बात करते हों, जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के साथ साथ चाहते तो बाबा साहब बंधुआ नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें दर्द था समाज का। इसी प्रकार से हमारे बोधाचार्यों को दर्द है, प्रचारकों को दर्द है, जो हमारे सरकारी जॉब करने वाले रिटायर हो गए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें दर्द है इस बात का कि हमारे समाज के बेचारे जो 85% लोग हैं वो भी हमारे इसी स्तर पर आने चाहिए ताकि हम हमारे लेवल में आ जाए। तो इसलिए धर्म को ग्रहण करना हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है कि धर्म ही प्रतिष्ठा में लाता है। जिस व्यक्ति के पास में धर्म नहीं होता है वो पशु तुल्य होता है, जिसके पास शिक्षा नहीं होती वो पशु तुल्य होता है। तो इसलिए धर्म का होना बहुत अनिवार्य है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करा, हमारा तो समाज सबको एकत्र होकर के, जो दलित कहते हैं, शूद्र कहते हैं, छूत कहते हैं, उन लोगों को एकत्र होकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए। बस मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। जयप्रकाश बोधाचार्य जी से भी मेरा सवाल यही है कि हम लोग समाज जीवन में सरकारी नौकरियों में हैं और समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त किए हुए हैं, तो ऐसी वो कौन सी बात है जिसकी वजह से हम लोगों को बुद्धिज्म की ओर जाना पड़ रहा है। तो जयप्रकाश जी से भी मेरा यही सवाल है और मैं उनके विचार इस सवाल पर चाहूँगा, प्लीज़। बड़ी अच्छी बात, बड़े अच्छा प्रश्न किया आपने कि सरकारी सेवाओं में, महेंद्र कामा जी आपने ये प्रश्न किया कि सरकारी सेवाओं में होते हुए भी ऐसी क्या दिक्कत पड़ी जो लोग बाग मतलब बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाह रहे हैं। पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा, धर्म और धर्म में कितना अंतर है। धर्म जो हिंदू धर्म का शब्द है, ये इसमें धर्म, जात पात, भेदभाव, छुआछूत, वर्ण विवशता, इस चीज़ से तंग आकर बाबा साहब ने अपने समाज को इस दलदल से निकालने के लिए उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को हिंदू धर्म को छोड़कर, यानी हिंदू धर्म पर लात मारकर वे बौद्ध धर्म में इसलिए गए क्योंकि बौद्ध धर्म में समता, मैत्री, प्यार, बंधुता, भाईचारा है, सबको समानता का अधिकार है। इसलिए सारे धर्मों की परख करने के बाद तब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में गए थे। और इसमें कहा भी था उन्होंने कि हिंदू धर्म में मैं जन्मा, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन इस धर्म को ना मैं मानूं और न इस धर्म में रहूँगा। इसीलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को हमारे समाज को हिंदू धर्म से निकालने के लिए, इस दलदल से निकालने के लिए, इस उत्पीड़न, हिंदू धर्म में जो उत्पीड़न होते हैं उसमें से निकालने के लिए बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दे गए हैं। इसलिए हमें उनके कर कमलों पर इसलिए चलना चाहिए क्योंकि
बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही हम सारे अधिकार मिले हैं। वोट देने का अधिकार, काम चुनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, घर बनाने का अधिकार, सार्वजनिक स्थानों का पानी पीने का अधिकार और सारे अधिकार जो हमारे बाबा साहब संविधान की बदौलत ही मिले हैं। इसलिए हम जिनका खा रहे हैं कम से कम उन्हीं का गुण गाना चाहिए। ये मेरी विचारधारा की बुनियाद है। यही मैं चाहता हूँ कि सारा समाज हमारा यही बदल कर यानी SC ST OBC यानी शूद्र समाज में SC ST OBC दलित को, छूत को, शूद्र को, ये सारी एक ही चीज़ है। तो इस चीज़ को बदलने के लिए हम सब एक हैं यानी SC ST OBC हिंदू नहीं है, हम बौद्ध हैं और बौद्ध धर्म हमारा पहले भी था। जब महान सम्राट अशोक चक्रवर्ती राजा थे तो उन्होंने भी अपने पूरे भारत को बौद्ध में बना दिया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने हमारे बृहद्रथ 10वें राजा को मारकर अपने इस पर कब्जा कर लिया, यहाँ के मूल निवासियों का गुलाम बना दिया। और इस तरह से मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए ज़्यादा ना कहकर यहीं अपने विचार समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। बलवीर जी और जयप्रकाश बोधाचार्य जी ने हमें बताया कि जो समता और समानता का विचार है, जो राह है, जो जिंदगी को उच्च रास्ते की ओर लेके जाने वाला है, उस पर हम चलने की ज़रूरत है। और इसीलिए जहां हमारे समता का अधिकार और जीवन जीने को बेहतर रास्ते मिलेंगे उन पर हमें चलना है। और इसीलिए बाबा साहब ने बोला। थैंक यू सर, आप लोगों ने हमें ये आज सबको बताया। हाँ जी, हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय।